तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल, और ये केवल और केवल 5 या 10 मिनट के अंदर जो है लेक्चर ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये क्विक रिवीजन ये सीरीज है जिसके अंदर हम पॉलिनोमियल्स को बहुत अच्छे से जानेंगे और एक एक चीज़ जानेंगे। बस 5 या 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, फटाफट से देख लो। देखो पॉलिनोमियल सबसे पहले आता है टर्म्स। क्या होते हैं टर्म? यानी कि ये ऐसे 2x लिखा है ना, 2x लिखा है, ये 5x² लिखा है, ये 7x³ लिखा है, ये सब होते हैं टर्म। इसी तरीके से 8x लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि यही x ही हो, x की जगह पे जैसे 5b भी लिखा है या 8c लिखा है, 7z लिखा है, तो ये क्या है? ये टर्म है। ये क्या है? ये टर्म है। अब टर्म में भी 2 पार्ट होते हैं किसी भी टर्म के। तो जैसे ये लिखा है तो ये जो नंबर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद में आता है ये वाला भाग जो है अल्फाबेटिकल अक्षर होते हैं, ABCD Z तक कोई भी नंबर हो सकता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि इनकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। वेरिएबल यानी अलग अलग हो सकती है, इसीलिए इनको वेरिएबल बोलते हैं। ये हमारे हो गए टर्म। ठीक है, अभी इसमें देखो आपको एक टर्म दिख रहा है, x है, सभी में x दिख रहा है। इसी तरीके से इनको हम जब लिखते हैं तो यहाँ पे अगर एक ही टर्म आ रहा है तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल? वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल आएगा। आपके 7th क्लास में शायद 8 में एक और चैप्टर है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, नहीं लीनियर पेयर इक्वेशन का है, लीनियर वाला है। ठीक है, अब देखो लीनियर का भी हम अभी ये बताएंगे। 2 वेरिएबल में यानी x + y हो जाएगा, 3 वेरिएबल में x + y प्लस एक और हो जाएगा, तो 3 हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया 2 वेरिएबल क्या होते हैं, 1 वेरिएबल क्या होता है। 1 वेरिएबल सिंगल वेरिएबल रहेगा पूरी इक्वेशन में, 2 वेरिएबल में दो वेरिएबल आ जाएंगे। इसी तरीके से 3 वेरिएबल में 3 वेरिएबल अलग अलग हो जाएंगे, ABC या D X, मतलब कुछ भी मान के चल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आती है डिग्री। डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूँ 2x + 5 = 0, तो यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है? 1 है। कितनी है? 1। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। और यहाँ पर अगर हम इसको बोलें तो इसके आधार पर, डिग्री के आधार पर इनके नाम दे दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोल देते हैं? लीनियर इक्वेशन। यानी कि जब वेरिएबल की पावर कितनी होगी? 1 होगी, तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो यहाँ पर यही लीनियर इक्वेशन को जब हम 2 वेरिएबल में कर देंगे तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पे x + y हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना समझ गए। इसी तरीके से यहाँ पे मान लो मैं लिख दूं x² + 2x + 5 = 0, तो यहाँ पे आप देखो x की पावर हाईएस्ट कितनी है, बड़ी कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर अगर 2 पावर आ गई तो इनको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से याद करना। इसी तरीके से अगर ये पावर बढ़ करके ऐसे हो जाए, यहाँ पे मान लो +5x³ हो जाए, तो यहाँ पर x³ है, इसकी पूरी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। तो यहाँ पर 3 पावर हो गई अगर इसकी हाईएस्ट, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? इसको जैसे इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं तो इसको बोलेंगे हम क्यूबिक। क्या बोलेंगे? क्यूबिक। हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बस हम इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई, अब क्यूबिक हो गई। ये हमारे बस इंट्रोडक्शन में इतना ही है। अब चलिए आगे चलते हैं, आपको समझाते हैं किस तरीके से एक्स वाई के ग्राफ बनते हैं और उनमें से जीरोस को किस प्रकार से खोजना होता है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे, यहाँ पे मान लो लिखा है 5x² + 7x + 3 = 0 लिखा है। ठीक है, अब ये मान लो ये हमारी इक्वेशन लिखी है। अगर ये लिखी है इसका मतलब कि यहाँ पर इसको हम x की कुछ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हमको 0 मिलना चाहिए। बराबर क्या है? 0 है। यानी ये पूरा टर्म जो है किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। यानी कि x की ऐसी वैल्यू होगी तो जो कि क्या हो जाए? x ये 0 के बराबर हो जाए। तो हमको पता होगा कि लीनियर इक्वेशन जो बनती है, लीनियर, जैसे x + 5 = 0 लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? x + 5 = 0। तो हमको x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर x की वैल्यू रखेंगे तो ये -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -5। तो इसकी अगर आप ग्राफ बनाओगे x का, तो यहाँ पर x बराबर -5 है, तो ये -5 और भी आप इसकी कुछ वैल्यू रखोगे तो ये हमारी इक्वेशन कैसी बनेगी? ऐसी कुछ बनेगी।
तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा, यानी कि इसका जो ग्राफ बनता है ना वो सिंगल लाइन में बनता है, यानी कि x को कितनी जगह पे कट करेगा, एक ही जगह पे कट करेगा, कैसा भी बन सकता है, ठीक है। इक्वेशन के हिसाब से वो आड़ा तिरछा कैसा भी होगा, लेकिन x एक्सिस को कितनी जगह से कट करेगा, केवल एक जगह से कट करेगा। कितनी जगह से करेगा, एक जगह से करेगा। समझ गए इतनी बात। अब एक जगह से कट करेगा। इसी तरीके से x स्क्वायर प्लस 2x प्लस जो है 3 बराबर 0 है, ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर x जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से निकल करके आएगा, है ना। तो ये जरूरी नहीं है यही हो, आगे पीछे भी हो सकता है ये, लेकिन x एक्सिस जो हमारी x एक्सिस है तो इसमें कितनी जगह पे कट करेगा, तो ये 2 जगह पे कट करेगा, एक जगह और 2 जगह। कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह, ठीक है। तो y पे हमको नहीं देखना है। कभी कभी आपको जो है क्वेश्चन में फंसा दिया जाएगा ऐसे करके, आपको y एक्सिस इधर दे देंगे, x एक्सिस दे देंगे, अब ऐसा आपको ग्राफ दे देंगे। अब बोलेंगे बताओ इसमें जीरोज कितने हैं, आपको लगेगा ये वाली लाइन है, देखोगे एक जगह है, एक में आप सही ऑप्शन लगा दोगे या एक लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, देखना है x एक्सिस कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे x एक्सिस है तो x एक्सिस को देखना है, यहाँ पे इधर x एक्सिस है तो इस लाइन को देखना है, ठीक है। ये आपको जो है एग्जाम में इस तरीके से आपको फंसाया जाएगा। अब x का जो अब आती है सबसे बड़ी बात रूट की, किसकी, रूट की। रूट क्या होते हैं, रूट कुछ नहीं होते हैं, रूट मतलब कि आंसर, रूट मतलब कि आंसर, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर इसके 2 जगह पे ये कट कर रहा है, मतलब 2 इसके x की ऐसी 2 वैल्यू हैं कि जिसको हम पहली वाली को रखेंगे तब भी हमारा ये 0 हो जाएगी पूरी इक्वेशन, और x बराबर जो दूसरी वैल्यू रखेंगे तब भी ये हमारी इक्वेशन पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। आप समझ गए। रूट यानी मतलब कुछ नहीं है, उसके जो आंसर है वही उसी को हम रूट बोलते हैं, यानी कि इस x की जो वैल्यू निकल के आएगी, 2 वैल्यू निकल के आएंगे, वही हमारे क्या है, रूट है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। अब हम आगे चलें, आगे पढ़ें, एक्सरसाइज देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे ये कुछ फर्स्ट वाले में दिए गए हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज फर्स्ट वाली है सेकंड पॉलिनोमियल चैप्टर की। तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे एक भी जगह नहीं कर रहा है, ये हमारी x एक्सिस है सभी में, तो यहाँ पे 0 जो हो इसके आंसर हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यहाँ पे एक जगह पे कट कर रहा है तो इसका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 जगह कट कर रहा है तो 3 आंसर हो जाएंगे इसके, और यहाँ पर ये 2 जगह कट कर रहा है तो इसके 2 हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 जगह कर रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरी जगह टच कर रहा है, तीसरी जगह टच कर रहा है तो 3 हो जाएंगे इसके, ठीक है। सिंपली इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। आगे चलते हैं। तो आपको इसमें पूछा जाएगा पॉलिनोमियल में, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनको जो उनका जनरल फॉर्म होता है, ये होता है जनरल फॉर्म, ठीक है। ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमको कभी कभी जब क्वेश्चन देते हैं तो पता है क्या करते हैं, हमको पागल बनाते हैं। कैसे, इस bx को आगे रख देंगे, bx प्लस ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, या c को इधर रख देंगे, यहाँ कर देंगे -c, ठीक है। यानी कि जैसे -5 हो +5 होगा तो यहाँ रख के -5 कर देंगे। तो हमको सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको हमको इस जैसा बनाना है, यानी कि x स्क्वायर वाले टर्म को पहले लेके आओ, फिर bx वाले टर्म को लेके आओ, ये c वाले को अंदर करो, ठीक है। तो ये इस तरीके से पागल बनाएंगे। तो आपको पागल नहीं बनना है, आपको सही से क्वेश्चन करना है। उसके बाद में फिर आएंगे कैसे, जो इसके रूट निकलेंगे, यानी जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, जो आपके 2 आंसर आएंगे उनको आपको बोलना है, पहला होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा। जरूरी नहीं है पहला अल्फा ही हो बीटा ही हो, पहला वाले को बीटा मान सकते हो, दूसरे वाले को अल्फा मान सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनका आपको बोलेगा लास्ट में क्या करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई कैसे करोगे, तो सिंपली अल्फा प्लस अगर बीटा करोगे आप तो किसके बराबर आएगा हमेशा, वो ये b है, यहाँ पे मान लो लिखा है +5x, ठीक है। तो आपको प्लस b की वैल्यू कितनी होगी, +5, ठीक है। तो यहाँ आप जब रखोगे तो कितना होगा, माइनस ये वाला और +5 ये। गलती से अगर यहाँ पे -5 होता ये, तो ये वाला माइनस प्लस ये वाला माइनस, तो ये कितना हो जाता, बराबर +5 हो जाता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये माइनस पर गलती नहीं करनी है। अब ये समझ गए आप बहुत अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। जैसे ही आप अल्फा और बीटा यानी दोनों रूट्स के इंटू करोगे तो आपको जो है c/a की वैल्यू मिलने वाली है। c के आगे माइनस लगा है तो माइनस लगा देना, नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, a है, a के आगे अगर माइनस लगा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं और इसके आगे एक क्वेश्चन दिया है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, हम इसमें 8 का इंटू करेंगे। जब इंटू करेंगे तो हमारे पास में कितना निकल के आएगा, -8। हम इसके रूट करेंगे तो हमारे पास में निकल के आएंगे 2 2 2, ठीक है।
तो हमें इस 2 को इस तरीके से हमको अरेंज करना है कि ये यहाँ पर क्या हो जाए कि हम इनके रूट निकाल सके। तो जैसे 2 2 या 4 हो गया और हमारे पास में 2 हो गया। हम इसको अगर -4 ले लेते हैं तो -2 4x + 2x, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास में आएगा -2x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -4x + 2x - 8 = 0 और यहाँ पे x² ही आ जाएगा। ठीक है, इसमें से x को हम क्या करेंगे, x को हम कॉमन ले लेंगे तो x - 4 बचेगा। यहाँ ऐसे ही 2x है तो यहाँ पे 2 को हम बाहर निकाल लेंगे तो x - 4 बचेगा। ठीक है, तो हमारा एक ये अंदर वाले रूट सेम है तो इनको इधर रख लो, x - 4 = 0 और x + 2 = 0 अलग अलग कर लो। ठीक है, ये अलग अलग कर लिया हमने। तो x अगर यहाँ से आप x2 को उधर भेजोगे तो x = -2 हो जाएगा और ये x = 4 हो जाएगा। तो ये हमारे, हम इसमें से किसी को भी अल्फा बोल सकते हैं, किसी को भी बीटा बोल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो है एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, इम्पोर्टेंट है, उसके लिए और देख लो। तो लास्टली आपको इस तरीके से दिया होगा, सम दिए होंगे और प्रोडक्ट दिए होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया होगा आपको। अल्फा प्लस बीटा हमको कितना दिया है, 1/4। प्रोडक्ट कितना दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा हमको कितना दिया है, 1 दिया है, -1 दिया है। ठीक है, तो -1 लगा देंगे। हमको सिंपली ये वाला फार्मूला याद रखना है, हमको पूरी इक्वेशन बनाना है इनकी हेल्प से। कैसे बनाएंगे, हम डायरेक्ट x को x² ही लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1/4 दिया है, माइनस पहले से लगा है तो -1/4 x प्लस अल्फा बीटा कितना है, -1 है, तो सिंपली -1 लगा देंगे बराबर 0 कर देंगे। अब ये नीचे 4 आ गया है, इसके क्या करेंगे, इसका क्या, कैसे इसको सॉल्व करें, कुछ मत करो, पूरी इक्वेशन में 4 का इंटू कर दो। क्या कर दो, 4 का इंटू कर दो तो 4x² हो जाएगा। बेटा यहाँ से 4 का इंटू करोगे तो 4 इंटू ऐसे करेंगे तो कट जाएगा, तो हमारे पास में -x आ जाएगा, -4 इंटू -1 यानी -4 बराबर 0 में 0 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आपको कोई डाउट नहीं है। चलो, हमारा चैप्टर जो है पूरा फिनिश हो चुका है लगभग 12-15 मिनट के अंदर अंदर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी ज़रूर कर देना। ये गुल्ली कहाँ से पक गया, देखो